Welcome to Civil Service IS by Yasin Sir Serve to Nation. आज़ादी के बाद से ही इंडिया के लिए उसके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का एक्सेस एक मेजर कंसर्न रहा है। इसका कारण है कि भारत से उसके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को जोड़ने के लिए सिर्फ एक ही नैरो पैसेज पर उसकी निर्भरता। इस पैसेज का नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे इंडिया का चिकन स्नेक भी कहा जाता है। इतना क्रूशल लिंकेज होने के चलते सिलीगुड़ी कॉरिडोर न सिर्फ ओवरबर्डनड है बल्कि स्ट्रैटेजिकली काफ़ी वल्नरेबल भी है। यहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन में डिलेज और डिसरप्शन नॉर्मल हो गया है। वहीं नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो चाइना के लिए ये कॉरिडोर एक प्राइम टारगेट है, क्योंकि इसे अटैक करके वो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में तैनात मिलिट्री और सिविलियन लाइफ दोनों को ही अफेक्ट कर सकता है। यही कारण है कि सालों से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अलावा एडिशनल कॉरिडोर्स की मांग की गई है, जो वेस्ट बंगाल के अलग अलग एरियाज को बांग्लादेश से होते हुए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्ट करते हैं। कॉरिडोर्स के कंस्ट्रक्शन के अलावा और क्या डिफरेंट तरीके हो सकते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रपोज्ड कॉरिडोर की, जो है 4 किलोमीटर लंबा टेटुलिया कॉरिडोर। इस कॉरिडोर की डिमांड 40 साल पुरानी है। आइडिया है कि इस कॉरिडोर के जरिए वेस्ट बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट के चोपड़ा सब डिवीजन को बांग्लादेश के टेटुलिया उपजिला से होते हुए जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के राजगंज के साथ जोड़ा जाए। लेकिन इस कॉरिडोर का डेवलपमेंट सिर्फ इंडिया अपने दम पर नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉरिडोर बांग्लादेश से होकर गुजरता है। इसीलिए इसके डेवलपमेंट के लिए बांग्लादेश की सहमति और बांग्लादेश का साथ होना जरूरी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया बांग्लादेश ट्रेड एग्रीमेंट 1980 के आर्टिकल 8 के तहत इस कॉरिडोर को स्टैब्लिश किया जा सकता है। आर्टिकल 8 में दोनों गवर्नमेंट का एग्रीमेंट है कि वो एक दूसरे के बीच ट्रेड और कमर्स के लिए अपने वाटरवेज, रेलवेज और रोडवेज को म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट के थ्रू यूज करेंगे। इंडिया की तरफ से इस डिमांड को लेकर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया ने बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर ग्रांट किया था, जो 26 जून 1992 को इनॉग्रेट किया गया था। लेकिन बावजूद इसके अभी तक टेटुलिया कॉरिडोर पे बात आगे नहीं बढ़ पाई है। आज के इस वीडियो में हम इसी टेटुलिया कॉरिडोर को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है। साथ ही हम इस कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए 3 बीघा सेटलमेंट पे भी एक नज़र डालेंगे, ताकि इन ट्रांजिट रूट्स के सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस को समझा जा सके। और साथ ही बांग्लादेश की तरफ से इस कॉरिडोर को बनाने में क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच ट्रांजिट कॉरिडोर्स के बारे में बात करने से पहले हमें इन दो पड़ोसी मुल्कों के बॉर्डर सिचुएशन को थोड़ा समझना होगा। आज बांग्लादेश के साथ इंडिया का कोई खास बाउंड्री डिस्प्यूट तो नहीं है, लेकिन दोनों देशों की बॉर्डर काफी कॉम्प्लेक्स है। मानो जाते जाते ब्रिटिशर्स कोई भूल भुलैया छोड़ गए हों। इंडिया और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, जो दुनिया का 5th लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। इस बॉर्डर के कॉम्प्लिकेटेड होने का कारण है इनक्लेव्स, जिन्हें बांग्ला में छिद्स कहा जाता है। एनक्लेव किसी भी देश का ऐसा लैंडमास होता है जो दूसरे कंट्री की टेरिटरी में पूरी तरह से घिरा हुआ हो, यानी किसी भी लॉस्ट कंट्री में एक फॉरेन आइलैंड जो उसके मेनलैंड से अलग हो। कंट्री अपने एनक्लेव पर सोवरेनिटी तो मेंटेन करती है, लेकिन डी फैक्टो कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं कर पाती। दुनिया भर में ऐसे कई एनक्लेव्स पाए जाते हैं, खासकर यूरोप में। फॉर एग्जाम्पल, यूरोप का शायद सबसे वेल नोन एनक्लेव है कैलिनिनग्राड, जो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच लोकेटेड एक रशियन टेरिटरी है। लेकिन नॉर्थ बंगाल में जितने एनक्लेव्स हैं उतने शायद कहीं और नहीं हैं। बांग्लादेशी मेनलैंड में इंडिया के 106 एनक्लेव्स हैं और इंडिया 92 ऐसे बांग्लादेशी टेरिटोरियल पॉकेट्स होस्ट करता है। कुछ एनक्लेव्स तो इतने छोटे हैं कि उनका टोटल एरिया सिर्फ 100 स्क्वायर किलोमीटर से कुछ ही ज़्यादा है। पर सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन आखिर क्यों पैदा हुई। ये जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटना होगा। दरअसल इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास बहुत से ऐसे एनक्लेव्स हैं जो एक ज़माने में इस एरिया को रूल करने वाले कूच बिहार और रंगपुर किंगडम का हिस्सा हुआ करते थे।
बंगाल पार्टीशन के पहले इन एनक्लेव्स में रहने वाले लोग फ्रीली ट्रैवल कर सकते थे, लेकिन पार्टीशन के साथ सिचुएशन बदल गई। 1947 में साइरल रेडक्लिफ के चेयरमैनशिप में बंगाल बाउंड्री कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इस कमीशन का मेन गोल ये था कि बंगाल के 2 हिस्सों की बाउंड्रीज को डिमार्केट किया जाए। ये डिमार्केशन कई फैक्टर्स के ऊपर बेस करके किया जाना था, जैसे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन के कंटीजियस एरियाज को डिटरमाइन करना। इंडिया के पार्टीशन के बाद रंगपुर ईस्ट पाकिस्तान यानी प्रेजेंट डे बांग्लादेश में शामिल हो गया, लेकिन क्योंकि कूच बिहार एक प्रिंसली स्टेट था, इसलिए रेडक्लिफ ने इन एनक्लेव्स को चेंज नहीं किया। 1949 में जाकर कूच बिहार इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हो गया और एनक्लेव्स की प्रॉब्लम पैदा हुई। शुरुआत में लोकल्स के लिए ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि ये लोग बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे। लेकिन जब पासपोर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, तब से इन एनक्लेव ड्वेलर्स के लिए प्रॉब्लम बढ़ने लगी। ऐसे में दोनों मुल्कों के लिए एनक्लेव्स का एक्सचेंज और उनके कनेक्टिंग रूट्स का एक्सेस एक ऑब्वियस डिमांड बनके सामने आया। दोस्तों, टेटुलिया कॉरिडोर की डिमांड पहली बार तब सामने आई जब 1980 में इंडिया बांग्लादेश ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसको मार्च 2006 में अमेंड और फॉर्मलाइज किया गया। इस एग्रीमेंट के प्रोविजंस के मुताबिक दोनों देश आपस में म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स के थ्रू वाटरवेज, रेलवेज और रोडवेज के थ्रू अपने ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एक्सपैंड कर सकते हैं और इसके लिए एक दूसरे की टेरिटरी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2011 में तत्कालीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने बॉर्डर को रैशनलाइज करने के लिए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, असोम गण परिषद और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टीज इस एग्रीमेंट को अपोज करने लगे। इसके चलते टेटुलिया कॉरिडोर का फ्यूचर अनसर्टेन हो गया। इसके बाद 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को लेकर 119th अमेंडमेंट बिल पास होने से टेटुलिया कॉरिडोर की डिमांड में नई जान आई। ये बिल 1974 इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के ऑपरेशनलाइजेशन को अलाउ करता है, जिसे बॉर्डर इशू को सेटल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस हिस्टोरिक एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने 17,160.63 एकड़्स के 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को ट्रांसफर किए और 7,110.02 एकड़्स के 51 एनक्लेव्स बांग्लादेश से हासिल किए। बाउंड्री डिमार्केट करने के अलावा इस एग्रीमेंट का एक और मकसद था, और वो था इलीगल इमिग्रेशन को चेक करना। 2014 में पावर में आई बीजेपी ने अपना स्टैंड चेंज किया और इस एक्सचेंज के लिए तैयार हो गई, लेकिन बावजूद इस एग्रीमेंट के बांग्लादेश की तरफ से क्लियरेंस ना मिल पाने के कारण टेटुलिया कॉरिडोर पे फिर से बात आगे नहीं बढ़ पाई, हालांकि ये डिमांड बनी रही। 2017 में इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल का ट्रेड और कॉमर्स एरिना टेटुलिया कॉरिडोर के इशू को रेस करने के लिए इंडो बांग्ला जॉइंट इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहता है। नॉर्थ वेस्ट बंगाल के CII चैप्टर के चेयरमैन राजीव लोचन का कहना था कि बांग्लादेश में रंगपुर के चैम्बर और कॉमर्स के साथ डिस्कशन में टेटुलिया एक प्राइम एजेंडा होने जा रहा था। उधर इंडो बांग्ला बॉर्डर में लैंड रिलेटेड मामलों के लिए बनी इंडियन एनक्लेव यूनाइटेड काउंसिल भी इस मांग से जुड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं कि इंडिया के लिए कॉरिडोर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में मेंशन किया, टेटुलिया कॉरिडोर का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की डिपेंडेंस को कुछ हद तक कम कर सकता है। एस्टिमेट के मुताबिक इंडिया के 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जाने वाली और वहां से आने वाली सप्लाईज का लगभग 50% सरफेस ट्रांसपोर्ट से होते हुए जाता है, और इसका एक ही प्रेजेंट रूट है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। नेचुरली अगर इस चिकन स्नेक के ऑल्टरनेटिव के तौर पे टेटुलिया कॉरिडोर ऑपरेशनलाइज हो जाए, तो ये ना सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर की ओवर डिपेंडेंस को कम करेगा, बल्कि साथ ही इससे ट्रैवल टाइम भी कम होगा और फ्यूल और रिलेटेड कॉस्ट भी कम हो जाएंगी। ये कॉरिडोर इंडियन मेनलैंड से नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ जाने वाले सारे व्हीकल्स की ट्रैवल लेंथ 85 किलोमीटर से भी ज़्यादा कट करने में मदद करेगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सिग्निफिकेंटली घटेगी। इसलिए नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल के लिए खासकर ये एक मेजर पब्लिक डिमांड है। यही नहीं, डिफेंस नीड्स के लिए भी ये एक मच नीडेड ऑल्टरनेटिव है। करंटली नॉर्थ ईस्ट में सिनो इंडियन बॉर्डर जैसे वॉलेटाइल बॉर्डर को गार्ड कर रहे ट्रूप्स के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर उनका एक लौता लैंड सप्लाई रूट है जो सीरियस वल्नरेबिलिटी और ज्योग्राफिकल चैलेंजेस का शिकार है। इसीलिए टेटुलिया जैसे कॉरिडोर का ऑपरेशनलाइज होना एक अर्जेंट नीड है। इसके अलावा पॉलिटिकली भी ये कॉरिडोर सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इस एरिया में टोटल 31 लोकसभा सीट्स हैं और इसी वजह से ये एक मेजर इलेक्शन इशू बना रहता है। इन्हीं सब कारणों के चलते एक्सपर्ट्स टेटुलिया कॉरिडोर को सबके लिए एक विन विन सिचुएशन की तरह मान रहे हैं। लेकिन जब तक
बांग्लादेश इस कॉरिडोर को लेकर अपनी सहमति नहीं देता, इसे धरातल पर लाना मुश्किल है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है क्योंकि ऑलरेडी इंडिया बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर ग्रांट कर चुका है, बेटर डिप्लोमेटिक टॉक्स के साथ शायद बांग्लादेश को इन प्रीवियस डेवलपमेंट के नाम पर एग्री करना आसान हो। लेकिन उसके कुछ काउंटर एग्रीमेंट्स भी हैं। तो आइए पहले एक नज़र 3 बीघा कॉरिडोर पर डालते हैं, फिर उसके बाद इस कॉरिडोर के बनने में जो परेशानियां बांग्लादेश की साइड से हैं उनको भी देखते हैं। दोस्तों 2015 लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के पहले एनक्लेव एक्सचेंज को लेकर कई एग्रीमेंट सामने आए थे। जैसे 1971 में बांग्लादेश फॉर्म होने के बाद इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान ने 1974 में इंडिया बांग्लादेश अकॉर्ड साइन किया था। इसके तहत इंडिया ने बेरुबरी रीजन में 18.13 स्क्वायर किलोमीटर गेन किया और दहाग्राम अंगारपोता रीजन में उसका 18.68 स्क्वायर किलोमीटर बांग्लादेश को मिल गया। उसी समय इंडिया दहाग्राम अंगारपोता एन्क्लेव्स को बांग्लादेश मेनलैंड के साथ जोड़ने के लिए 3 बीघा कॉरिडोर को लीज करने के लिए तैयार हो गया था। इस कॉरिडोर के नॉर्थ में है फुलकटबरी ग्राम पंचायत और साउथ में है कुचलीबरी ग्राम पंचायत जो इंडिया का हिस्सा है। वहीं ईस्ट में है पनबरी मौजा और वेस्ट में है दहाग्राम जो दोनों ही वेस्ट बंगाल में है। लेकिन क्योंकि इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगता और पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस इन एग्रीमेंट के फेवर में नहीं थे, इसीलिए इन्हें इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इसके बाद पहला पॉजिटिव स्टेप 1982 में लिया गया जब एक सेपरेट सेटलमेंट के थ्रू इंडिया ने बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर को दिन में 12 घंटा यूज करने की परमिशन दी। अल्टीमेटली इस कॉरिडोर को 26 जून 1992 को इनॉग्रेट किया गया। 6 सितंबर 2011 को जाकर इसे 24 घंटों का एक्सेस दिया गया और ये पार्ट टाइम एनक्लेव से फुल टाइम एनक्लेव बन गया, यानी इसका पूरा दिन का एक्सेस बांग्लादेश को मिल गया। पाटग्राम, रंगपुर और लाल मुनीर हाट जैसे इलाकों से बांग्लादेशी नेशनल्स इस कॉरिडोर को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। दिन भर साइकिल, वैन, रिक्शा और छोटे व्हीकल्स यहाँ चलते रहते हैं। इनफैक्ट अभी एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है। 3 बीघा पे इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्लियरली डिमार्केटेड हैं और इस कॉरिडोर में लेंथ वाइज हाई फेंसेस लगे हुए हैं। लेकिन कुछ ही मीटर्स की दूरी पे लैंड मर्ज हो जाने से स्मगलिंग और एनिमल ट्रैफिकिंग जैसे एक्टिविटीज इजी हो जाते हैं। इंडिया के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी का पहरा होने के बावजूद भी इन एक्टिविटीज को पूरी तरह से रोकना मुमकिन नहीं हुआ है। इनफैक्ट यहाँ बसे लोगों के लिए ये एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। क्योंकि ये एनक्लेव्स एक दूसरे की टेरिटरीज में रह गए हैं, इसलिए मेनलैंड को एक्सेस करना वहाँ के रेसिडेंट के लिए चैलेंज बन गया है, जिसने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को घटा दिया है और ये इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज करने पर मजबूर हो गए हैं। ऊपर से इस रीजन के लिमिटेड डेवलपमेंट के कारण एजुकेशन और हेल्थ जैसी फैसिलिटीज को एक्सेस करना भी मुश्किल है। लेकिन 3 बीघा एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है क्योंकि ये दहाग्राम और अंगारपोटा इन दोनों बांग्लादेशी गांवों के लिए सोल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है। 25.95 स्क्वायर किलोमीटर के इस एनक्लेव में लगभग 20,000 लोग रहते हैं और इन गांव वालों के लिए 3 बीघा कॉरिडोर ही उनकी लाइफलाइन है। दोस्तों भले ही इंडिया और बांग्लादेश के बीच ऐसे कॉरिडोर्स ऑपरेशनलाइज हो जाएं, लेकिन ऑपोजिशन एक मेजर चैलेंज बन जाता है। अब 3 बीघा को ही ले लीजिए। इंडियंस 3 बीघा एग्रीमेंट से खुश नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि इंडियन एनक्लेव्स में प्रॉब्लम को इक्वली कंसीडर नहीं किया जा रहा है। वहीं कुचलीबाड़ी के रेसिडेंट इस कॉरिडोर में हैवी ट्रैफिक मूवमेंट के चलते भी परेशान हैं। यही नहीं, इंडियंस बांग्लादेशीज के लिए टाइम लिमिट एक्सटेंशन के खिलाफ भी रहे हैं। इनफैक्ट इस कॉरिडोर के इनॉग्रेशन के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज किए गए थे। और ऐसा ही ऑपोजिशन टेटुलिया कॉरिडोर को लेकर बांग्लादेशी आवाम में भी है, जिनका मानना है कि इस कॉरिडोर के थ्रू इलीगल माइग्रेशन की समस्या बढ़ जाएगी। वो ये भी कहते हैं कि 3 बीघा के बदले इंडिया को ऑलरेडी बेरुबरी मिल चुका है, इसलिए टेटुलिया की डिमांड जायज़ नहीं है। ऐसा ही कुछ सिनेरियो इंडियन साइड पर भी देखने को मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लंबे समय से इन कॉरिडोर से होने वाले ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन को लेकर चिंतित है। दरअसल पिछले कुछ दशकों से बांग्लादेश के साथ लगने वाले इन कॉरिडोर्स के जरिए अनेक माइग्रेशन इलीगली इंडिया में हुए हैं, जिसका असर नॉर्थ ईस्ट के असम जैसे राज्यों की डेमोग्राफी पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इन राज्यों के मूल निवासी बांग्लादेशी माइग्रेशन के खिलाफ सरकार को समय समय पर घेरते नजर आते हैं। लेकिन एक दूसरे के खिलाफ चाहे कितना भी ऑपोजिशन क्यों ना हो, इंडियन और बांग्लादेशी एन्क्लेव्स में रहने वाले लोगों के लिए ये कॉरिडोर्स बेहद सिग्निफिकेंट हैं। खासकर इंडिया के ज्योग्राफिकल चैलेंज को एड्रेस करने के लिए टेटुलिया जैसे कई दूसरे ट्रांजिट कॉरिडोर्स को भी कंसीडर किया जा रहा है। आइए एक ऐसे कॉरिडोर के बारे में और भी जानते हैं। ऐसी एक डिमांड है हिलीतुरा कॉरिडोर की,
जो वेस्ट बंगाल के हिली से बांग्लादेश होते हुए मेघालय के तुरा को कनेक्ट करेगा। नॉर्मली वेस्ट बंगाल से बाई रोड मेघालय पहुंचने में 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन इस कॉरिडोर के थ्रू ट्रैवल टाइम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है। पिछले साल जॉइंट मूवमेंट कमेटी फॉर कॉरिडोर JMCC फ्रॉम बलूरघाट हिली वेस्ट बंगाल टू महेंद्रगंज तुरा मेघालय थ्रू गैबंधा इन बांग्लादेश ने अनाउंस किया कि इन 2 इंडियन स्टेट के बीच एक हिस्टोरिकल रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसके अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ₹7,000 करोड़ एस्टिमेट की जा रही है। इस कमेटी के अनुसार ये वेस्ट बंगाल के साउथ दिनाजपुर और मेघालय के गारो हिल्स के लिए एक माइलस्टोन प्रोजेक्ट होगा। इस कॉरिडोर के स्पीडी इंप्लीमेंटेशन के लिए इसी साल ज्वाइंट मूवमेंट कमेटी JMC के इंडियन और बांग्लादेशी रिप्रेजेंटेटिव्स ने असिस्टेंट हाई कमिश्नर AHC ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम भेजा है। इस मेमोरेंडम में ये भी रिक्वेस्ट की गई है कि बांग्लादेश के थ्रू जा रहे हल्दीबाड़ी ढाका मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का एक स्टॉप हिली स्टेशन को भी बना दिया जाए। अब देखना यह होगा कि क्या 3 बीघा कॉरिडोर की तरह दोनों देश मिलकर इस कॉरिडोर को सक्सेसफुली डेवलप कर पाते हैं, और जो चैलेंज पैच और इलीगल इमिग्रेशन और लोकल प्रोटेस्ट के जो चैलेंजेस अभी एग्जिस्ट करते हैं उनको किस प्रकार से काउंटर किया जा सकता है। दोस्तों, हम ये देख सकते हैं कि कैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अराउंड पीपल सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट न सिर्फ कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेगा, बल्कि बॉर्डर कम्युनिटीज के सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर को भी बूस्ट करेगा। जिस तरह सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे ओवर डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए इंडिया के लिए ये एक टॉप प्रायोरिटी है कि वो अपने नेबरहुड पॉलिसी के थ्रू इस ईस्टर्न रीजन में अपनी कनेक्टिविटी ऑप्शंस को एक्सपैंड करे। चाइना की एग्रेसिवनेस और इस कॉरिडोर से उसकी प्रॉक्सिमिटी एक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज भी है, जिसे जितनी जल्दी एड्रेस किया जाए उतना ही बेहतर है। अब देखना यह है कि क्या इंडिया बांग्लादेश को टेटुलिया कॉरिडोर को फाइनलाइज करने के लिए एग्रीमेंट टेबल पे ला पाएगा या फिर नहीं, और अगर ऐसा हो पाया तो लोकल बांग्लादेशी जनता के ऑपोजिशन से डील करने के लिए क्या होगी इंडिया की स्ट्रैटेजी, और जो इंडियन लोकल्स इलीगल माइग्रेशन से परेशान हैं उनको कन्विंस करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अगर टेटुलिया या हिली तुरा कॉरिडोर को डेवलप नहीं किया जा सकता है तो किस तरह इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऑल्टरनेटिव लैंड ट्रांजिट ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकता है। हालांकि अगर इंडिया इन प्रपोज कॉरिडोर्स पे बांग्लादेश का कॉपरेशन सिक्योर कर लेता है तो नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर होने के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट रीजन और आसियान कंट्रीज के साथ एंगेजमेंट की कई एडिशनल पॉसिबिलिटीज भी वाइड ओपन हो जाएंगी। यानी ये रूट्स देश को सिक्योर करने के साथ साथ समृद्ध करने का भी काम कर सकते हैं, अगर चैलेंजेस को काउंटर किया जा सके। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है? कैसे इन चैलेंजेस को काउंटर किया जा सकता है? क्या कोई और सिक्योरिटी थ्रेट है जो इन कॉरिडोर्स के ओपन होने के बाद आ सकते हैं? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा इनके बारे में। लेकिन जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, how can India improve its connectivity options with the Northeast? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।